गृहमंत्री जी, अब एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि इस जो अभी आपने अनाउंसमेंट किया, इसमें इतनी देरी क्यों हो गई है? नहीं, इतनी देरी इसलिए हो गई है कि मैं तो पहले 2 बार पार्लियामेंट में स्टेटमेंट किया था। देरी नहीं कह सकते इसे, 2 बार मैं पार्लियामेंट में स्टेटमेंट किया था। लोकसभा में किया था और राज्यसभा में भी किया था। और बार बार भी मैं जितने भी लोग हमारे यहाँ आते हैं रिप्रेजेंटेशन लेके, मैं उनसे भी बात करता हूँ बार बार। और तो ये आज जो स्टेटमेंट हमने किया है वो सब जो चर्चा करके सबने हमारी सरकार की ओर से चर्चा करके किया है। इसमें से कई हिस्सा मैंने पहले पार्लियामेंट में बोल दिया था कि हम इसमें सोच रहे हैं और हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे बोल के मैंने कह दिया था। आज प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, सोनिया गांधी लगातार आपके संपर्क में, क्या ये इन दोनों का क्या व्यू है? नहीं, वो तो बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री भी गंभीर है और सोनिया गांधी जी भी बहुत ही गंभीर है। उन्होंने तो मुझे परसों दिन भी फ़ोन किया, आज भी फ़ोन किया, क्योंकि ये एक लड़की है, उसके बारे में जो हुआ है ये ठीक नहीं हो गया है, ये सभी चिंतित है। मैंने इसी के लिए अभी बताया कि मैं जो मेरा राज्य मंत्री है उनकी भी 3 लड़कियां हैं, मेरे को भी 3 लड़कियां हैं। यदि हमारे बच्चों पर होता तो हम क्या करते, वही गुस्सा इन लोगों में है, वो हम समझ सकते हैं। उसी के लिए हम कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने के लिए कानून की तरतूद भी कर रहे हैं। और सरकार ने अभी एक कमीशन अपॉइंटमेंट किया है, जुडिशियल कमीशन अनाउंस कर दे दिया है। उसमें भी इंक्वायरी हो जाएगी कि इस कैपिटल में, इस पूरी दिल्ली में जिस तरह हमारे महिलाओं को सुविधा नहीं मिलती है, प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, ये सब इसमें इंक्वायरी हो जाएगी। 1 साल में 600 रेप हुए हैं दिल्ली में सर? नहीं, ये तो मुझे मालूम है, मैं तो अभी 4 ही महीने हो गया आया हूँ, तो मैं ये सब जहाँ जहाँ है लूपहोल्स है मैं करेक्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब बातें हम बड़े स्ट्रिक्टली इसमें हम काम करेंगे। आप स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन किसी पुलिस वाले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग चाहते हैं कि कुछ तो एक्शन। आज कार्रवाई की है हमने। उसी दिन यही बात भी मैं राज्यसभा में कहा था कि जो भी इसमें संबंधित होंगे और इरिस्पॉन्सिबिलिटी बताई होगी उन पर कार्रवाई करने के आदेश मैंने दिए हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने 4-5 लोगों को सस्पेंड किया। सर, छोटे अफसरों को सस्पेंड करने से नहीं होगा? नहीं, उसमें और भी कुछ मिलेगा। अभी तो ये इमीडिएटली किया होगा, लेकिन और भी कुछ जो भी उससे संबंधित होंगे बड़े को भी करेंगे। इसमें स्पेयर नहीं करना चाहिए, ऐसे मत कमाए हो। आज भी यहाँ बच्चे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए, इसका क्या करेंगे सर? देखिए, ये एक सवाल ऐसा है कि राष्ट्रपति भवन ये हमारी देश की एक प्रतिष्ठाप्रत जगह है और उसको हमारा प्रतिष्ठा से में रखना हमारा कर्तव्य होता है। जब ये तोड़ने का प्रयास कर रहे थे बैरिकेड, तभी कुछ हुआ होगा। उसके लिए हमने बोला है कि इंक्वायरी करिए बोल के होम सेक्रेटरी को बोल दिया है। सर, अब सबसे पहले यहाँ पे इतनी भीड़ आई कैसे? यहाँ पे किसकी गलती है? ये हाईली सिक्योर जोन है, यहाँ पे ऐसे इतनी भीड़ आई कैसे? ये मैं जब आ गया हूँ तभी से मैं बोल रहा हूँ, ये 144 का एरिया है, ल्यूटेंस एरिया है। यहाँ लोग बहुत जंतर मंतर तक वहाँ अलाउ है, इसके बाद अलाउ नहीं है। इसके बारे में भी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, वो इंक्वायरी चली है। क्योंकि पुलिस जवाबदेह नहीं हो रही है। जवाबदेह होंगे आपको मैं पूछूंगा, आपको कल वोट मांगने जाएंगे वो पूछेंगे, आपके वोट कम होंगे, तो इसलिए वो पुलिस जिम्मेवार नहीं होती है, लग रहा है आप जिम्मेवार होते हैं। नहीं, उसमें किसकी गलती है क्या है ये भी सब हम इंक्वायरी करें। क्यों यहाँ तक लोग आ रहे हैं, ये आज की 1-2 दिन के नहीं है, कई साल 1.5 साल से आ रहे हैं। इसमें क्या हो गया है ये भी देखना पड़ेगा और हम देखेंगे उसमें किसका दोष है ये भी हम देखेंगे। आपने कहा कानून बनाएंगे, वो कानून कैसे बनेगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो ये जो रेयरेस्ट रेयर जो उसमें जो बात कही है उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए ये रेयरेस्ट रेयर जो कानून है उसके लिए हमें संशोधन करना होगा और हम करेंगे। इसमें कोई टाइम फ्रेम है? जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि इसमें 3-4 मिनिस्ट्री है। आपकी मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री है, वो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है। हम जल्द से जल्द करेंगे, इसमें कोई दिक्कत। कोई स्पेशल सेशन हो सकता है या उसमें बहुत और भी दूसरे कोई रास्ते हैं, मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन वो जल्द से जल्द हो जाएगा। और ये जो कानून बनेगा वो इस केस पे लागू होगा या नहीं, ये जानना चाहता हूं। वो अभी लीगली मुझे देखना होगा, मुझे पता नहीं है। लीगल
डिपार्टमेंट देख लेंगे, वो जो लीगल एक्सपर्ट होंगे उनको पता होगा। सर, आप मजे हुए नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, अब अभी होम मिनिस्टर हैं, गवर्नर रहे हैं। आपको लगता है जैसे अमेरिका में गोली कांड हुआ, बच्चों स्कूल में गोली चला दी, बराक ओबामा आए, उन्होंने मलहम लगाया, आपको लगता है कि कोई एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आज जाना चाहिए था वहाँ? नहीं, देखिए ये मैंने भी ये इस तरह की बातें सुनी है। आज यहाँ जाएंगे, अपने भारत देश में बहुत बार ऐसा हो गया है कि बहुत आंदोलन होते हैं, कहीं जाना चाहिए। आज ये हो गया, हम कभी हमारे पार्टी का हो जाएगा, हमारे को बोलेंगे वहाँ आके बोलो, कभी बीजेपी का होएगा, कभी कम्युनिस्ट पार्टी का होएगा, कभी और किसके नक्सलाइट का होगा, इस तरह का मूवमेंट होगा, तो वहाँ जाना ठीक नहीं। इसी के लिए हमने अपील की, टेलीविज़न के माध्यम से सब पूरे देश को हमने अपील की। और वो जो बच्चे जो जिसके लिए साथ देने के लिए आए हैं, जो चिंतित हुए हैं, और ये एक जो घटना हो गई है उसके लिए वो कल के बारे में सोच रहे हैं, उनसे भी हमने विनती की कि आप निर्धास्त रहिए, शासन आपके साथ है, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर करेंगे। मैं और आपके भी माध्यम से मैं विनती करता हूं कि आप अपने घर चले जाइए। सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में, और जितने भी स्ट्रिक्ट हमें मेजरमेंट लेने होंगे हम ले लेंगे। सर, जो रेप के केस में होता है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, दिल्ली में केवल 40% है। इसको कैसे करेंगे? पुलिस कैसे जल्दी से जांच करे, कैसे उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट करने के लिए हमने सुझाव रखे हैं, वो जल्द से जल्द हम ज़्यादा कोर्ट बनाएंगे और फास्ट ट्रैक में काम करेंगे। शीला दीक्षित का एक कहना है कि वो मुख्यमंत्री हैं, आप भी मुख्यमंत्री हैं, यदि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री होते तो क्या आपको लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री के अंदर दिल्ली पुलिस हो कुछ अधिकार? नहीं, ये दिल्ली का एक विशिष्ट है, ये कैपिटल है, कैपिटल के बारे में उसका एक अलग सिस्टम है, स्टेटस है, और बाकी के जो स्टेट्स है उसके अलग है स्टेटस है। तो इसके लिए यहाँ एक अलग तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है। नहीं, शीला दीक्षित का कहना है कि आप वीआईपी सिक्योरिटी अपने पास रख लो, डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी अपने पास रख लो, और उनका ये भी कहना है कि पुलिस जो है वो कर नहीं पाती है, लोग उनको पूछते हैं। मुझे उन्होंने बात नहीं की है, अभी मेरे से बात नहीं की है, जरूर मैं उनसे चाहेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। आप क्या कैपिटल पनिशमेंट के लिए हाँ करेंगे? रेयरेस्ट ऑफ रेयर की परिभाषा देखिए, इस कोई चीज़ में क्या करोगे क्या नहीं आज मैं बोल नहीं सकूंगा। कानून का एग्जामिनेशन करके जो भी होगा डिटरेंट पनिशमेंट वो हम करेंगे। ये बच्चे यदि कल नहीं उठे तो क्या ऑप्शन है? हम अभी भी विनती करते हैं उनसे कि अपने देश के ये बच्चे हैं, वो चिंतित है, सरकार उनके साथ है, अब फिक्र मत करिए, कहीं तो कहीं विश्वास रखना होगा। अब आज भी एक डेलीगेशन आपसे मिलने आया, 8 लोगों का डेलीगेशन था, क्योंकि उनका कोई लीडर नहीं है, इसलिए और मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनका भी निवेदन टेलीविजन पे देखा, मैं बहुत खुश हूँ। बच्चे अच्छे थे, बहुत उन्होंने अच्छा बोला कि होम मिनिस्टर ने समझा कर बोला, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। नहीं, लेकिन उनका कोई लीडर नहीं है, वो रेंडमली आते हैं, फिर उनके बात यदि वहां ना मानी जाए तो ठीक है, लेकिन मैं मिला हूँ। देखिए, भावना का सवाल है, जो भी मेरे पास आए अभी तक मैं सबको मिला हूँ। एक बार कोई जाएगा सरकार की तरफ से, वहां कोशिश होनी चाहिए। अभी तो मैं इसी के लिए अपील की है, आपके माध्यम से टेलीविजन सब देख रहे हैं, हमने अपील की है। सिंधु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया NDTV बात करने।